उच्च शिक्षा संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाना है, जिसमें 100 अंकों में से 60 अंकों के 60 प्रश्न विज्ञान अर्थात साइंस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। आज हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट से 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? दिए गए ऑप्शन हैं रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लेवोजियर, सीवी रमन या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। लेवोजियर का पूरा नाम एंटोनी लेवोजियर है। इन्हें आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित अर्थात स्थित होते हैं, जिसे न्यूक्लियन कहा जाता है। प्रोटॉन धनात्मक आवेशयुक्त मूलभूत कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक कैसा होता है? धनावेशित होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव है। परमाणु नाभिक के अवयव हमने ऊपर के प्रश्न में बात किया। परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इस तरह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होने के कारण नाभिक का जो आवेश है वो प्रोटॉन के कारण धनावेशित होता है। यहाँ बताया गया है, परमाणु पदार्थ का लघुत्तम भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित तथा न्यूट्रॉन उदासीन कण है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के, यदि हम इसे नाभिक माने और इसे इलेक्ट्रॉन माने तो ये इसके चारों ओर चक्कर लगाता है और ये निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, जिन्हें ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल कहते हैं। ये नाभिक हो गया। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होता है और इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? जैसे कि हमने ऊपर के प्रश्नों में देखा है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। एक ही प्रश्न को बार बार अलग अलग तरीकों से पूछा गया है या फिर कई बार इसे मूल रूप से ही एक ही तरह से पूछ लिया गया है। यहाँ पर जो हमने बात की है वही सब दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इसे देखना है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। पहली बात तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, ये इसके बाहर चक्कर लगाता है, तो ये कथन तो गलत हो गया और हमें कौन सा विकल्प गलत है इसे चुनना है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए यही हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है, परिभाषा के अनुसार परमाणु
विद्युत रूप से कैसे होता है? उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि परमाणु नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। कहा जा रहा है अगर ये नाभिक है तो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होगा वो धनावेशित होगा और इसकी संख्या इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित और ये प्रोटॉन का धनावेशित, इनकी संख्या बराबर होने के कारण ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। इसलिए एक परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ऐसा कहा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि परमाणु नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन एवं विद्युत रूप से उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। वही बात है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। किसी परमाणु में उपस्थित धनावेशित पॉजिटिव चार्ज और ऋणावेशित नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, ये बराबर होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं, या इसे ही ओवर चार्ज कर देना कहा जाता है और इसे शून्यता प्राप्त होती है, उदासीनता प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूछा गया है। किसके बारे में कहा गया है? आणविक संरचना के बारे में पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन हैं इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। ये गलत हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होता, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जगह न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, ये भी कथन गलत हो गया। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, ये पहला कथन ठीक है, तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द चक्कर लगाते हैं, ये भी कथन सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? एटम अर्थात अणु का भाग नहीं है पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन। किसी अणु में इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। ये तीनों चीज़ किसी भी अणु में पाया जाता है, किसी भी एटम में पाया जाता है, लेकिन फोटॉन नहीं पाया जाता। फोटॉन एक तरह का ऊर्जा का बंडल है। ऊर्जा के बंडल को क्या कहा जाता है? फोटॉन कहते हैं। जैसे सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा किस रूप में होता है? फोटॉन के बंडल के रूप में होता है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन परमाणु के मूल अवयव हैं, जबकि फोटॉन ऊर्जा के बंडल अर्थात पैकेट होते हैं जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। ठीक है, सभी प्रकार की जो विद्युत चुंबकीय किरणों या जो किरण है उनका निर्माण इसी से होता है। किससे? इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रॉन से और प्रोटॉन से। अगला प्रश्न है एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? क्या पूछा गया है? एक ही प्रकार का परमाणु के बारे में पूछा गया है और ये किसमें मिलता है पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु पाया जाता है। ऑप्शन सी, प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है परमाणुवी नाभिक किसने खोजा था? परमाणुवी नाभिक किसने खोजा था? आविष्कारक के बारे में पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन, थॉमसन। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, रदरफोर्ड ने परमाणुवीय नाभिक की खोज की थी। किसने? रदरफोर्ड ने, ऑप्शन ए। रदरफोर्ड का पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड है और इसने 1911 में परमाणु अर्थात एटम के नाभिक की खोज की थी। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? दिए गए ऑप्शन है
जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक और न्यूटन। इसका आंसर है ऑप्शन बी, चैडविक। ठीक है, चैडविक ने एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था। रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था, किंतु न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में किसने की थी? चैडविक ने की थी। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम और अन्य परमाणुओं पर जब तीव्र गति वाले कण की वर्षा अर्थात बम्बार्डमेंट की जाए तब उसमें विद्युत उदासीन कण निकलते हैं, जिन्हें ही क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणुक कण नहीं है? अणु परमाणु कण नहीं है पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कोई भी अणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। यहाँ पर हमें डिफरेंट क्या मिल रहा है? ड्यूट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्यूट्रॉन। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अणु परमाणुक, प्रारंभिक या मिश्रित परमाणुक होते हैं, जो अणु से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। अणु से छोटा क्या होता है? परमाणु होता है। ठीक है, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। ठीक है, ड्यूट्रॉन एक स्थिर कण, स्टेबल पार्टिकल है, जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? कण और प्रतिकण युग्म पूछा गया है, अर्थात एक पॉजिटिव होना चाहिए तो एक नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो एक नेगेटिव होना चाहिए। यदि प्रोटॉन पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होना चाहिए। इस तरह के कण के बारे में बात की गई है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में ये नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तो उदासीन होता है। फोटॉन ये ऊर्जा का बंडल है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है इसमें। न्यूट्रॉन ये उदासीन कण है। न्यूट्रिनो ये भी उदासीन कण है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन एवं पॉजिट्रॉन। एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है? अधिकतर कणों के अनुरूप उनसे संबद्ध एक प्रतिकण होता है, जिसका द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर होता है, जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण धन आवेशित एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है, इस यहाँ पर क्या बात की गई है? एक एटम ठीक है, एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होगा, इसलिए ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, उदासीन कर देते हैं। अगला प्रश्न है, दो सूची दिया गया है, सूची 1 और सूची 2। ठीक है, इसको और उसमें पूछा गया है कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है, पूछा गया है। ठीक है, तो सही उत्तर चुनने के लिए हमें पूरा सूची देखना पड़ेगा। शून्य द्रव्यमान किसका होता है? शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है। ठीक है, ए 2 हो गया। आंशिक आवेश किसका होता है? क्वार्क का आंशिक आवेश होता है। आंशिक प्रचक्रण किसका होता है? पॉजिट्रॉन का आंशिक प्रचक्रण होता है। पूर्ण प्रचक्रण फोनॉन का होता है। ठीक है, पूर्ण चक्रण किसका होता है? फोनॉन का होता है। इस तरह शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉन का हो गया, आंशिक आवेश क्वार्क का हो गया, आंशिक प्रचक्रण पॉजिट्रॉन का हो गया और पूर्णांक चक्रण अर्थात पूर्ण चक्रण फोनॉन का हो गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर पॉजिट्रॉन क्वार्क वगैरह के बारे में बताया गया है, देख लेते हैं इसको। पॉजिट्रॉन एक धनावेशित मूल कण है। ठीक है, कैसा कण है? पॉजिट्रॉन एक धनावेशित मूल कण है, जिसका द्रव्यमान एवं आवेश इलेक्ट्रॉन के किस बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण एंटी पार्टिकल कहते हैं। इसका प्रचक्रण हाफ होता है, मतलब आधा होता है इसका चक्रण। न्यूट्रॉन क्या है? ये द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण है।
इनकी खोज पाउली ने की है। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? पाउली ने की है। ये द्रव्यमान रहित कण है। ठीक है, क्वार्क, क्वार्क के बारे में क्या कहा गया है? क्वार्क पदार्थ का मूल कण है। क्वार्क जो है वो पदार्थ का मूल कण है जिससे अधिकांश पदार्थ बने हैं। क्वार्क से अधिकांश पदार्थ बने हैं और ये पदार्थ का मूल कण है। क्वार्क मिलकर हेड्रॉन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हेड्रॉन बनाते हैं। क्वार्क का आंशिक आवेश मूल कण का 1/3 या प्लस 2/3 होता है। ठीक है, 1/3 होता है या 2/3 होता है इसका आंशिक आवेश। फोनान के बारे में क्या क्या है? फोनान ध्वनि के लघुत्तम कण है, अर्थात ध्वनि के छोटे कण हैं। दृढ़ क्रिस्टल विमा के कंपन में फोनान पाया जाता है। किसी क्रिस्टल के कंपन में फोनान पाया जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। ये ध्वनि के कण होते हैं, लघुत्तम कण होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें मूलभूत कण कौन सा है? मूलभूत कण हमने ऊपर देखा है। क्या होता है मूलभूत कण? क्वार्क एक मूलभूत कण है। ठीक है, क्वार्क एक मूलभूत कण है जिससे पदार्थ का लगभग हिस्सा बना होता है, मतलब अधिकतर हिस्सा बना होता है। ऊपर के डिस्क्रिप्शन में हमने देखा है, यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। हमारे आसपास सभी पदार्थ, ऑल मैटर, मूलभूत कणों, एलिमेंट्री पार्टिकल से बने हुए हैं। ये कण दो मूल प्रकारों में पाए जाते हैं। कितने प्रकारों में पाए जाते हैं? दो मूल प्रकारों में पाए जाते हैं, जिन्हें क्वार्क एवं प्लेटॉन कहते हैं। क्वार्क और क्या कहते हैं? प्लेटॉन कहते हैं। ठीक है, बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बहुचर्चित गॉड पार्टिकल क्या है पूछा जा रहा है। दिए गए ऑप्शन है न्यूट्रॉनो, लेप्टॉन्स, हिग्स बोसान या मेसान। गॉड पार्टिकल किसे कहा जाता है? गॉड पार्टिकल हिग्स बोसान को कहा जाता है, ऑप्शन सी। इसके बारे में क्या दिया गया है? हिग्स बोसान एक मूल कण है। कैसा कण है? मूल कण है, जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसान कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर हिग्स तथा बेल्जियम के फ्रांसवा एंगलर्ट बेल्जियम के हैं, को 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिग्स बोसान को इससे भी जाना जाता है। हिग्स बोसान को किस नाम से जाना जाता है? गॉड कण या गॉड पार्टिकल या ईश्वरीय कण के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन डी। गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल क्या है? ऊपर के प्रश्नों में हमने देखा है गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसान को गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निकट अतीत में हिग्स बोसान कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे हैं। इस कण की खोज का क्या महत्व है? दिए गए तर्क है। इसमें पहला तर्क है, यह हमें समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संहति क्यों होती है। यहाँ संहति का मतलब द्रव्यमान से है। किसी कण में द्रव्यमान क्यों पाया जाता है, यह समझने में हिग्स बोसान कण मदद करेगा, यह कह रहा है पहला तर्क। दूसरा है, यह निकट भविष्य में हमें दो बिंदुओं के बीच के भौतिक अंतराल को पार किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पदार्थ स्थानांतरित करने में प्रौद्योगिकी विकसित करने में मदद करेगा। ये गलत है। यह हमें नाभिकीय विखंडन के लिए बेहतर ईंधन उत्पन्न करने में मदद करेगा। ये भी गलत है। कोट में क्या दिया गया है? कोट में पहला कथन ए सही होना चाहिए। केवल पहला कथन एक, कोई कण है इसमें द्रव्यमान या संहति क्यों पाया जाता है,
इसको पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है हिग्स बोसन कण का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? आवेश रहित कण के बारे में हमने बात की है, वह है न्यूट्रॉन है। ऑप्शन सी न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? शून्य आवेश किसमें होता है? शून्य आवेश के बारे में बात करते हैं। शून्य आवेश न्यूट्रॉन में होता है, पॉजिट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर इसमें कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।